शुभ विचार। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक सामाजिक निबंध है, जिसमें स्त्री और पुरुष को समाज का एक अभिन्न अंग माना गया है। इस निबंध में कवि नर नारी के आपसी समन्वय, सामंजस्य, आपसी तालमेल, एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने और प्रगति करने की बात कही है। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर निबंध में भगवान शंकर और माता पार्वती के कल्पित रूप को माध्यम बनाया है। अर्धनारीश्वर, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अंग तक से लाल। और एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटा जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। कवि अर्धनारीश्वर की कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के साथ साथ नर नारी में कोई भेद विभेद न हो की बात कही है। कवि के अनुसार नर नारी एक समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, दोनों बराबर हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, करुणा, सरलता जैसे गुण अपने में ग्रहण कर ले तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होती है। उसी प्रकार अगर नारी अपने में पौरुष का भाव समावेश कर ले, माता पिता दोनों की भूमिका निभाए, तो समाज में पूर्णता का भाव पैदा होगा। कवि कहता है कि आदि मानव का वो समय कैसा था जब नर नारी में कोई भेदभाव नहीं था, अंतर नहीं था। साथ साथ रहते थे, वे साथ साथ भोजन के लिए श्रम करते थे। जैसे पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वहां भी नर नारियों में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता। कवि का मानना है कि कृषि के आविष्कार ने नारी को दुर्बल बना दिया है। नारी पुरुष पर निर्भर होने लगी है। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर रहने लगी। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान अवश्य था, लेकिन नारी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। कवि का यह उचित व्यंग भी लगता है। दिनकर जी के अनुसार गांधी और मार्क्स ने भी नर नारी दोनों को समान रूप से देखा है। निवृत्त मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो मूर्खता जैसी बात है।
वहीं भोगवादियों के समान नारी को केवल भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है। जीवन के यज्ञ में उसकी बराबर की सहभागिता है, और यह सहभागिता सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, घर के बाहर भी उतनी ही है। दिनकर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद की नारी चिंतन से संतुष्ट नहीं है। इन कवियों और लेखकों का नारी के प्रति जो रोमांटिक चिंतन का रूप प्रकट हुआ है, वह उसका अर्धनारीश्वर का रूप नहीं है, उससे अलग है। प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, और वही जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। कवि कहता है कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई बस सिर्फ आनंद का स्रोत है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि आज का पुरुष नारी को सिर्फ काम क्रीड़ा का वस्तु मानता है। कवि का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, अतः प्रत्येक पुरुष को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। इस पर उनकी पोती ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बापू मेरी माँ। दया, करुणा, माया, सहिष्णुता, कोमलता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुषत्व में कोई कमी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होने से जीवन और घर परिवार के आनंद में कई गुना वृद्धि होती है। परिवार, समाज और देश के प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कवि दिनकर जी ने कहा है, मही मांगती प्राण प्रण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी।